जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग क्लास 9th में हैं अभी और क्लास 9th का दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद, और इस दूसरे चैप्टर के हम लोग चौथे पार्ट में हैं बहुपदों का गुणनखंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। इससे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गुणनखंड प्रमेय होता क्या है। गुणनखंड प्रमेय फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, तो कहता है कि यदि px n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 घात वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो, तो पहला थ्योरम कहता है, गुणनखंड प्रमेय कहता है कि x माइनस a px का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। ठीक है, ये पहला पार्ट इसका कहता है। दूसरा पार्ट इसी का रिवर्स क्या कहता है कि यदि pa बराबर 0 हो तो px का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। एक गुणनखंड x माइनस a होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड प्रमेय में क्या कह रहा है कि px अगर कोई बहुपद हो और उसका घात 1 या 1 से अधिक हो तो, और एक कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0। ठीक है, मतलब x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो। और दूसरा भाग कहता है कि यदि pa बराबर 0 हो जाए तो px का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। ये इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रूफ में हम लोग आते हैं। प्रूफ में हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। शेषफल प्रमेय में हम लोग पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये हम लोग पढ़े थे शेषफल प्रमेय में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, rx क्या है, इसका शेषफल है, और qx इसका क्या है, भाजक है, और x माइनस a इसका क्या हो गया, भागफल हो गया। या फिर इसको अगर हम भागफल कहें तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाजक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टोटल गुणनखंड हो गया। तो बहुपद हो गया। तो हमने क्या देखा कि शेषफल प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि px मतलब भाज्य बराबर x माइनस a, तो ये हो गया क्या भाजक, इंटू qx ये हो गया भागफल जोड़ शेष। शेष मतलब यहाँ हम लोग क्या लेंगे pa लेंगे, ठीक है। rx भी ले सकते थे, तो यहाँ a लिया गया है इसमें, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए pa ले लिए। तो अब देखिए इतना हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से जानते हैं पहला। अब यहाँ क्या कहता है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0, तो यहाँ पहला नंबर कह रहा है यदि pa बराबर 0, यदि pa बराबर 0, यहां से हम लोग ले रहे हैं pa बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, देन इसको समीकरण 1 माने, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या पाते हैं कि px बराबर क्या हो जाएगा x माइनस a इंटू qx प्लस pa का वैल्यू हम लोग क्या यहाँ रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो यहाँ दे देंगे 0। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस a इंटू qx। अतः x माइनस a px का गुणनखंड है, प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर pa बराबर 0 हो जाए, मतलब शेषफल बराबर 0 हो जाए, तो x माइनस a क्या होता है px का बहुपद px का गुणनखंड हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। अभी हमने देखा कि अगर pa बराबर 0 हो जाए, मतलब शेषफल अगर 0 हो जाए, तो x माइनस a गुणनखंड होता है किसका, बहुपद px का, ठीक है। इसका दूसरा भाग क्या कह रहा था कि अगर x माइनस a, दूसरा भाग कह रहा है कि यदि pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का गुणनखंड होता है। पहला भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर x माइनस a px का गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होगा, ठीक है। और यदि pa बराबर 0 हो तो दूसरा कह रहा है कि यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। मतलब इसको हम दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में हमने क्या लिखा था कि pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का गुणनखंड होगा। अब देखिए चूंकि दिया हुआ है, चूंकि x माइनस a px का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। इसलिए किसी gx के लिए क्या हो जाएगा। अब देखिए कि कह रहा है कि x माइनस a px का गुणनखंड है। x माइनस a अगर px का गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, px बराबर x माइनस a इंटू कुछ होगा, कुछ में हम लोग क्या मान लिए यहाँ पे gx मान लिए, ठीक है, gx मान लिए। तो अब देखिए, तो इसीलिए pa बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें x का वैल्यू a रख दें तो a माइनस a इंटू जी हो जाएगा बराबर a माइनस a, तो यहाँ 0 गुना जी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि pa बराबर क्या आ गया, हमको 0 आ गया। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था हमको। तो भागफल प्रमेय क्या कहता है, भागफल प्रमेय हम लोग जो पढ़े थे पिछला चैप्टर में, उसमें क्या कहता था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
और इसमें हम लोग कौन सा प्रमेय पढ़ रहे हैं अभी, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में हमने क्या पढ़ा कि यदि x माइनस a px का गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होगा, और दूसरी भाग अगर x माइनस a px का गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा भाग क्या कहता है, यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा, जिसका कि हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ चुके हैं। अभी इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में हमने पढ़ा शेषफल प्रमेय, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके चैप्टर पे। ठीक है, प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में इसको अच्छी तरीका से समझेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, उसका उदाहरण के साथ हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब आता है क्वेश्चन 2.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x माइनस a है। क्या कह रहा है कि qx बराबर दिया हुआ है आपको, qx बराबर दिया हुआ है x माइनस a। ठीक है, x प्लस 1 qx बराबर आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1। अब आपको चेक करना है कि ये जो qx है नीचे दिए गए बहुपद में से किसका किसका गुणनखंड है। तो पहला नंबर हम लोग आते हैं, पहला का पहला नंबर px बराबर इसमें आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमको दिया गया। अब हमको चेक करना है कि ये जो qx है, ये जो qx है px का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग सीधा सा बात क्या जानते हैं कि अगर x माइनस a px का गुणनखंड होता है तो px का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0। अब देखिए कि हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ x माइनस a है तो यहाँ pa लिया गया, मतलब यहाँ माइनस a है तो यहाँ pa लिया गया, a लिया गया। अगर यहाँ प्लस a रहेगा तो यहाँ क्या लिया जाएगा, माइनस a लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस a बराबर अगर हम 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है। अगर मान के चलिए x प्लस a यहाँ दिया गया हो, इसके बराबर में 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, ये तो चिन्ह बदल जाएगा ना। तो अब यहाँ हम लोग यह चेक करते हैं इसको, तो p यहाँ पर प्लस 1 है ना, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस 1 लेना पड़ेगा। p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए p माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब माइनस 1 इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x के बदले में माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 बराबर देखिए तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जा रहा है, 0। सो x माइनस x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इसके दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है px बराबर क्या दिया गया है, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर x प्लस 1 था तो यहाँ p माइनस 1 हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 बराबर हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ठीक। यहाँ पर बच गया बराबर 1 हमको बच गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, हमको 1 बच गया, इज नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1
एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो हम देख रहे हैं ये आसान तरीका है। इसको अगर हम लेंदी तरीका से या फिर साधारण तरीका से भी निकालना चाहे तो ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? भागा दे करके। तो भागा देने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस शेषफल प्रमेय और भागफल प्रमेय का गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 देख लिया। चलिए अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। इसका तीसरा भाग कह रहा है, तीसरा भाग कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए क्यू एक्स बराबर कितना दिया गया है आपको? x प्लस 1 दिया गया है। सो p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 टू दी पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बराबर क्या हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 होता तब ना गुणनखंड, ये 0 नहीं है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। सो x प्लस 1 x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में हम लोग आते हैं। क्यू एक्स बराबर पी एक्स बराबर कितना दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, पी एक्स क्यू एक्स बराबर कितना दिया गया है? एक्स प्लस 1। सो पी माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? p माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2। चलिए ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 रूट 2। यह 0 के बराबर नहीं है इसलिए x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग गुणनखंड प्रमेय पहले पढ़ के उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग पहला क्वेश्चन का चारों पार्ट बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा का पहला पार्ट लेते हैं। क्या कह रहा है? px बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया px और gx का वैल्यू कितना दिया गया है?
जी एक्स बराबर आपको दिया गया है x प्लस वन। अब हमें पता करना है कि पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है या नहीं। हमें क्या पता करना है, पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, p माइनस वन निकालना होगा। देखिए यहाँ x प्लस वन है, यहाँ प्लस वन है, तो हमको लेना होगा माइनस वन। अगर माइनस वन रहता तो यहाँ हम क्या लेते, प्लस वन लेते। तो अब p माइनस वन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन बराबर में हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -1, तो बराबर ये दोनों कैंसिल बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा QX PX का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे भाग पर। दूसरा भाग में कह रहा है PX बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। GX बराबर कितना दिया गया है, GX बराबर x प्लस 2, ठीक है। GX बराबर x प्लस 2। अब हमें ये डिसाइड करना है कि QX जो है PX का गुणनखंड है या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या अभी तक सीखा कि GX बराबर जितना वैल्यू दिया होता है, इसमें हम लोग x प्लस 2 दिया हुआ है, तो हम लोग p माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर x प्लस 2 बराबर 0 ले जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो हम लोग यहाँ पर p माइनस 2 निकालते हैं, ठीक। रखिए, अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग p माइनस 2 अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा -8, 2 दूनी 4 तिहाई के 12 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 12 1 13 8 6 14, तो हो जाएगा -1, ठीक है। -1 हो गया, तो यह क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं है। सो GX PX का गुणनखंड नहीं है, PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, PX बराबर आपको दिया गया है, PX बराबर आपको दिया गया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और GX बराबर आपको दिया गया है, GX बराबर कितना दिया गया है, x माइनस 3, ठीक है। एकदम साधारण सा उपाय है इसका। हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड है कि नहीं ये जांच करने के लिए हम लोग को P3 का यूज करना होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 3 तिहाई 9 चौका 36 प्लस 3 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 6 3 9 6 15 9 7 16, यहाँ 36 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0। सो GX PX का गुणनखंड है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो अभी हम लोग गुणनखंड प्रमेय के बारे में जान रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x प्लस a या x माइनस a PX का गुणनखंड होगा यदि उसका शेषफल 0 हो।
या दूसरे शब्द में कहें कि यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। यही कहता है गुणनखंड प्रमेय। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करने हमको कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, पहला नंबर पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1, माइनस 7x प्लस 1। ठीक, अभी हम लोग इसको समझेंगे कि इसका गुणनखंड हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि 12x² प्लस माइनस 7x प्लस 1 आपको दिया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट कितना है, 12 है, और इसका अचर पद कितना है, 1 है। हम इस दोनों को गुना कर लेते हैं, मतलब कि x² के गुणांक को और अचर पद को दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 12 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 12। ठीक, अब इस 12 को हम इस तरह से तोड़ते हैं कि उसका योगफल कितना आ जाए, 7 आ जाए। उसका जोड़ के या घटा के हमें कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो, और गुना करने के बाद हमको 12 आए। तो अब देखिए 12 को हम लोग तोड़ना चाहें तो क्या सब होगा, 2 से हो जाएगा, 2 छाके 12, 2 3। ठीक है, इतना हो गया। तो 12 बराबर हो गया 2 गुना 3। अब देखिए कि हम इसको दो अलग अलग भागों में इस तरह विभक्त करें कि वो क्या हो जाए, जोड़ या घटा करके 7x हो जाए, 7 हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 3। तो 4 गुना 3 हम करेंगे तो गुना करके 12 आ जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ 7 आ जा रहा है हमको। अब उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। समझ में आया क्या किए हमने, कि पहला पद मतलब x² का गुणांक और कांस्टेंट पद, अचर पद, उस दोनों को हम लोगों ने गुना कर लिया। गुना करने के बाद बीच वाले भाग को हमने इस तरह से तोड़ा कि गुना करने पर इस गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला पद आ जाए। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग अब लिखेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। इसमें अगर हम -1 कॉमन ले लें, यहाँ 3x बचेगा, 4 3 12, यहाँ -1 ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3x -1। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए 3x -1 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 4x -1। यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ गए। चलिए, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अचर पद और x² के गुणांक को, कोफिशिएंट को गुना कर लेते हैं, और बीच वाले पद को हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर वो आए गुणनफल, और जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला पद हमें प्राप्त हो जाए। चलिए अब दूसरा नंबर 4 का आते हैं। px बराबर आपको दिया गया है कितना, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए इसमें भी हम लोग वही करेंगे। अब देखिए 3 दूनी के कितना हो गया, 6। अब 3 दूनी के 6 हो गया, तो अब हमको पुराना कितना है, 7। 6 गुना 1 बराबर भी तो 6 होता है, तो 6 1 7 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x² माइनस प्लस 6x प्लस x प्लस 3।
बराबर हो जाएगा, इस दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। अब x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, यही हो गया इसका गुणनखंड। चलिए अब तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। px बराबर कितना दिया गया है? px बराबर आपको दिया गया है kx स्क्वायर, सॉरी तीसरा नंबर 4 का है, हाँ चौथा ही था, तीसरा छूट तो नहीं गया, लगता है तीसरा नंबर छूट गया। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। हम लोग आते हैं, इसका px बराबर कितना दिया गया है? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 6 के 36 में होता है 36। हमको जोड़ या घटा करके कितना आना चाहिए? क्या कहते हैं, 5 आना चाहिए। 5x में है, हाँ 6x। अब देखिए 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 से यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। अब देखिए हम लोग को कितना पुराना है? 5 पुराना है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 में से 4 चला गया तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 हो गया, बराबर में हो जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, ये 4 नंबर का हो गया। चलिए अब इसी का अगला है, यहीं पे बना लेते हैं, आसान रहेगा। तीसरा चौथा पार्ट इसका क्या कहता है? 3px बराबर आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? हमको कितना पुराना है? गुना करके 4, गुना करके 4 तिहाई के 12, जोड़ या घटा करके 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4 लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा, इस दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 1। हो गया इसका आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका अब 2 क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बीच में छूट गया और क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तीसरा नंबर क्या कहता है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, qx बराबर आपको क्या दिया गया है? x माइनस 1। ठीक है, और इसका गुणनखंड है, ये भी दिया गया है। px बराबर, अब पहला नंबर px बराबर कितना है? px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब कहता है कि चूंकि px qx का गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा? इसीलिए p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस के बराबर 0। बराबर कितना हो गया? या 1 माइनस 1 प्लस के बराबर 0, या के बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या आया? के बराबर 0 आ गया।
सॉरी यहाँ +1 लेना होगा ना, +1 लेना होगा। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1, तो 1 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + k बराबर 0, या k बराबर कितना हो जाएगा -2। यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर आते हैं, px बराबर 2x² px बराबर 2x² + kx + √2। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो p1 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 1² + k × 1 + √2 बराबर में 0, क्या कि वो उसका गुणनखंड है। बराबर क्या हो जाएगा 2 + k + √2 बराबर क्या हो जाएगा बराबर 0, या k बराबर हो जाएगा -2 + √2। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में अब हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर इसका क्या कहता है, px बराबर kx² -√2x + 1। ठीक है, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, p1 बराबर हो जाएगा k - 2 √2 + 1 बराबर 0, या k बराबर हो जाएगा 1 + √2, या √2 - 1। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोग आते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है, px बराबर हो जाएगा kx² + 3x + k, -3x + k तो p1 बराबर कितना हो जाएगा k - 3 + k बराबर हो गया 0, या k बराबर कितना हो जाएगा, तो k 2k हो जाएगा, ये 3/2। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़ रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय में चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर में हम लोग लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 4 नंबर तक। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम लोग देखेंगे। आइए अब 5वां नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है तो px बराबर कितना दिया गया है आपको, px बराबर x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, इसमें एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है कि ये इसका वो गुणनखंड हो जाए। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा गुणनखंड इसका होगा और कौन सा गुणनखंड नहीं होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, तो p1 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए p1 का वैल्यू हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1³ - 2 × 1² - 1 + 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर में हो जाएगा 1 - 2 + 2, तो ये दोनों कैंसिल बराबर 0, इसीलिए x - 1 px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए कि x - 1 इसका अगर गुणनखंड होगा, इसीलिए px बराबर कितना है x³ - 2x² - x + 2। अब हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि हमको जितने भी पद दिए हुए हैं उसमें x - 1 को ले आना है। यहाँ x³ - x² लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें x² कॉमन ले लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x² हमने ले लिया तो यहाँ -2x² था, तो -x² एगो बच गया।
अब इस माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हमको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स था, हमने प्लस एक्स लिया, इसका मतलब एक और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2। अब देखिए इसका हम लोग x माइनस एक्स को कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1। इस दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 सब में है तो x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, जो कि हमको निकालना था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे नंबर पे, दो हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाएंगे फिर। चलिए इसका दूसरा पार्ट कहता है, पांचवा का दूसरा, एक्स क्यूब पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट पद जो है क्या है, 5 है। कांस्टेंट पद अगर 5 है तो यहाँ निगेटिव दिया गया है, इसीलिए p माइनस 1 अगर हम लेते हैं तो p माइनस 1 दे करके अगर इसको हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब गुणनखंड होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर इसका ये गुणनखंड हुआ तो अब इसको हम लोग निकालना शुरू करेंगे। px बराबर कितना दिया गया है, px बराबर आपको दिया गया है कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए कि x प्लस 1 हमको सब में कॉमन लेना है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 चाहिए तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर था, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4, हमको x प्लस 1 में लाना है तो 4x ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ 9x है, हमने 4x ले लिया तो माइनस 5x बच गया, -5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर -4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर में x प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से और दो जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 5 का तीसरा और चौथा, ये आप लोग अपने से प्रयास करेंगे बनाने का और आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से हमने इसको बनाया उसी तरह से आप भी इसको बना लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग इसके अगले चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।